जय जय श्री राधा नवनीत प्रियालाल। स्वागत है आपका श्री भक्तमाल अमर गाथा की इस नवीन और पावन श्रृंखला प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त के 10वें एपिसोड में। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, कल हमने वीर बालक सुधनवा का चरित्र सुना था, जिसने ईश्वर के लिए उबलते तेल में स्नान किया। आज की कथा त्याग और शरणागत वत्सलता का वो स्वर्णिम अध्याय है जिसने देवताओं को भी नतमस्तक कर दिया। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन आज के भक्त ने सिद्ध कर दिया कि प्राण जाए पर शरण में आया हुआ न जाए। ये हैं उशीनर देश के राजा परमदानी महाराज शिबी। श्री भक्तमाल में इनकी कथा इस बात का प्रमाण है कि परोपकार यानी दूसरों की भलाई ही सबसे बड़ा धर्म है। आइए इस रोमांचक और भावपूर्ण गाथा का विस्तार से श्रवण करते हैं। एक कबूतर और तराजू पर राजा, महाराज शिबी की अमर गाथा। प्राचीन काल में उशीनर देश में महाराज उशीनर के पुत्र शिबी राज्य करते थे। वे बड़े ही दयालु, धर्मात्मा और प्रजापालक थे। उनकी दानशीलता और त्याग की चर्चा केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग लोक तक फैली हुई थी। कहा जाता है कि वे ना राज्य चाहते थे, ना स्वर्ग और ना ही मोक्ष। वे केवल पीड़ित प्राणियों का दुख दूर करना चाहते थे। एक बार महाराज शिबी एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। स्वर्ग में बैठे देवराज इंद्र और अग्निदेव ने सोचा, सुना है राजा शिबी बहुत बड़े त्यागी हैं, चलो आज इनकी परीक्षा ली जाए। परीक्षा के लिए देवताओं ने रूप बदला। अग्निदेव बन गए एक कबूतर, देवराज इंद्र बन गए एक खूंखार बाज। यज्ञ मंडप में राजा शिबी शांत भाव से बैठे थे। तभी अचानक एक कबूतर जो बहुत डरा हुआ था और कांप रहा था, उड़ता हुआ आया और सीधा राजा की गोद में जाकर छिप गया। वो राजा के वस्त्रों में घुसने लगा, मानो प्राणों की भीख मांग रहा था। राजा ने उसे सहलाया और अभय दान दिया। तभी पीछे से वो शिकारी बाज उड़ता हुआ आया और राजा के सामने बैठ गया। यहाँ एक अद्भुत संवाद हुआ। वो बाज मनुष्य की भाषा में बोला, राजन, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं, फिर आज ये धर्म के विरुद्ध काम क्यों कर रहे हैं? राजा ने पूछा, मैंने क्या अधर्म किया? बाज ने तर्क दिया, ये कबूतर मेरा आहार है, मैं भूख से मर रहा हूं, इसे मुझे दे दीजिए। आप तो जानते हैं कि भूख मिटाना प्रकृति का नियम है। यदि आप मेरा भोजन छीनेंगे तो मैं मर जाऊंगा और मेरे मरने से मेरे बच्चे और पत्नी भी मर जाएंगे। क्या एक को बचाने के लिए कईयों को मारना धर्म है? राजा शिबी बड़े धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ शरणागत की रक्षा यानी क्षत्रिय धर्म था और दूसरी तरफ भूखे प्राणी की तृप्ति यानी दया धर्म थी। राजा ने बाज से कहा, पक्षी, जो शरण में आए हुए की रक्षा नहीं करता उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ये कबूतर भयभीत होकर मेरे पास आया है, मैं जीते जी इसे तुम्हें नहीं दे सकता। राजा ने बाज को दूसरा प्रस्ताव दिया, हे बाज, तुम इस कबूतर को छोड़ दो, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मांग लो। मैं तुम्हें अपना पूरा राज्य दे सकता हूँ, खजाना दे सकता हूँ, या किसी और प्रकार का भोजन दे सकता हूँ। बाज ने कहा, राजन, मैं मांसाहारी जीव हूँ, मुझे राज्य या धन नहीं चाहिए, मुझे तो मांस ही चाहिए। और फिर बाज ने एक भयानक शर्त रखी, यदि आपको इस कबूतर से इतना ही प्रेम है तो ठीक है, आप इसके वजन के बराबर अपने शरीर का ताज़ा मांस काटकर मुझे दे दीजिए, मैं उससे अपनी भूख मिटा लूंगा। सोचिए, एक राजा से उसका अपना मांस मांगा जा रहा है। लेकिन महाराज शिबी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई, वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा, अहो भाग्य, ये नश्वर शरीर जो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, आज किसी के प्राण बचाने के काम आ रहा है। इससे बड़ी सफलता और क्या होगी? राजा ने तुरंत कहा, तथास्तु, मैं अभी देता हूं। राजा ने सेवकों को आदेश दिया, एक तराजू लाओ। तराजू आया। एक पलड़े में उस कबूतर को बैठाया गया, दूसरे पलड़े में राजा ने अपनी जांग से मांस काट कर रखना शुरू किया। राजा अपनी तलवार से अपना ही शरीर काट रहे थे, खून की धारा बह रही थी, लेकिन कबूतर का पलड़ा ऊपर ही नहीं उठ रहा था। राजा मांस बढ़ाते गए पर वो छोटा सा कबूतर भारी होता गया। ये देवताओं की माया थी।
शरीर का बहुत सारा मांस काटने के बाद भी जब कबूतर भारी रहा तो राजा को लगा कि ये मांस कम पड़ रहा है। अंत में राजा ने तलवार फेंक दी और स्वयं उस तराजू के पलड़े पर चढ़कर बैठ गए। उन्होंने अपना पूरा शरीर ही उस पक्षी के बदले बाज को सौंप दिया। जैसे ही राजा तराजू पर बैठे, आकाश में नगाड़े बजने लगे, देवताओं ने फूलों की वर्षा शुरू कर दी। बाज और कबूतर गायब हो गए। उनके स्थान पर साक्षात देवराज इंद्र और अग्निदेव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। अग्निदेव और इंद्र ने राजा शिबी को गले लगा लिया। उनके घाव तुरंत भर गए और शरीर पहले से भी अधिक दिव्य हो गया। इंद्र ने कहा, राजन, हमने सुना था पर आज देख लिया, तुम संसार में सर्वश्रेष्ठ हो। जो मनुष्य अपने प्राणों का मोह छोड़कर दूसरों की रक्षा करता है वही सच्चा साधु है। पशु भी अपना पेट भर लेते हैं पर मनुष्य वही है जो परोपकार के लिए जीता है। देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि जब तक ये सृष्टि रहेगी राजा शिबी की कीर्ति अमर रहेगी। अंत में उन्हें परम धाम की प्राप्ति हुई। महाराज शिबी ने सिखाया कि शरण में आए हुए की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, चाहे उसके लिए अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। आज की ये पावन गाथा यहीं विश्राम लेती है। कल हम इस श्रृंखला के 11वें एपिसोड में प्रवेश करेंगे और दर्शन करेंगे माहिष्मती नगरी के राजा नीलध्वज जी के। ये कथा भी पांडवों के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े से जुड़ी है। जब घोड़ा माहिष्मती पहुंचा तो राजा नीलध्वज के पुत्र प्रवीर ने उसे पकड़ लिया। राजा नीलध्वज ने अर्जुन से भयंकर युद्ध किया। लेकिन इस कथा का सबसे रोमांचक मोड़ तब आया जब राजा की पत्नी रानी जाना रणभूमि में उतरी। रानी जाना का क्रोध इतना प्रचंड था कि उन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को ललकार दिया। उन्होंने अर्जुन पर ऐसे बाण चलाए कि पांडव सेना घबरा गई। एक भक्त क्षत्राणी के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान को क्या करना पड़ा, कल सुनेंगे। राजा नीलध्वज और रानी जाना की ये अद्भुत वीर गाथा। कमेंट में महाराज शिबी के त्याग को नमन करते हुए बोलिए, जय शरणागत वत्सल, जय राजा शिबी। राधे राधे।